विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तम् उपास्महे। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे गणपति के ऊपर। गणपति के बारे में हमने स्टोरियाँ तो बहुत सुनी है, कथाएं बहुत सुनी है, पौराणिक भी कथाएं हैं। मातृभक्ति पितृभक्ति आदि विघ्न के हरनारे देव है। लेकिन आज जो मुझे बात करनी है वह बात है गणपति का तात्विक स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक रहस्य, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। गणपति का नाम वेदों में कहा गया है ब्रह्मणस्पति। मंत्र है ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतभिस्सीदसादनम्। तो इस मंत्र में ब्रह्मणस्पति करके गणपति को संबोधित किया गया है। ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतभिस्सीदसादनम्। तो इसमें जो ब्रह्मणस्पति है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ होता है वाणी, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वै ब्रह्म। वाग का अर्थ होता है एक ब्रह्म। तो यहाँ पर ब्रह्मणस्पति जो शब्द है इसमें ब्रह्मण शब्द का अर्थ किया गया है वाग, जो वाणी के पति है, वागपति है, जो वाचस्पति है, वह गणपति। दूसरा शब्द इसी मंत्र में आया है ज्येष्ठ राजम। भगवान श्री गणेश ज्येष्ठ राज है, अर्थात सब देवताओं में जो ज्येष्ठ है, सबसे बड़े हैं, वही ज्येष्ठ राज है और वह है गणपति। इंद्र तो देवताओं के अधिपति मात्र है, लेकिन इंद्र को भी जो नियंत्रित करते हैं, इंद्र को भी जो प्रदर्शित करते हैं, जो इंद्र को प्रेरक करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, वह है गणपति। गणपति शब्द का अर्थ हम देखें, गणपति शब्द में दो शब्द आते हैं, एक है गण और दूसरा है पति। तो गण समूह है, गण शब्द का अर्थ समूहवाचक में होता है। जहाँ समूह होता है उसे गण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गणपति तत्वरत्नम नाम का ग्रंथ है उसमें स्पष्टता कर दी गई है कि गण किसका, कौन से गण के समूह के पति है, स्वामी है, इष्ट है गणपति। तो सबसे पहले कहा कि इंद्र वरुण आदि देवगण, इंद्र वरुण यम कुबेर आदि जो देव है उसका जो समूह है, उसके जो इष्ट है, उसके जो स्वामी है, उसके जो नियंता है, वह है गणपति। दूसरा है अहंकार महत्तत्वादि गण समूह। महत्तत्व और अहंकार आदि का जो गण है, समूह है, उसकी उत्पत्ति जिससे है वह गणपति। और तीसरा है सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म रूप गण तस्य अधिपति गणपति। जो सगुण ब्रह्म के भी वाचक है और निर्गुण ब्रह्म के भी प्रतीकात्मक है, वह है गणपति। यह हुई गणपति तत्वरत्नम नाम के ग्रंथ के अनुसार गणपति शब्द की व्याख्या। अब मोदगल पुराण में गण शब्द का एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ किया गया है, वह भी देखने लायक है। गण शब्द में दो अक्षर आता है, पहला है गकार, दूसरा है णकार। तो इसमें जो गकार है वह क्या अभिव्यक्त करता है? तो कहते हैं कि मनोवाणीमयं सर्वं दृश्यादृश्य स्वरूपकं गकारात्मकमेवं तत्र ब्रह्म गकारकः।
गण शब्द में जो गकार है वह यह जो मनोवाणीमय पदार्थ है संसार है। मनोवाणीमय अर्थात जिसका वर्णन हो सके, जिसका दर्शन हो सके, जिसका स्पर्श आदि हो सके। वेदांत की भाषा में कहे तो पंचीकृत पंच तन्मात्रा, इसका जो बोध कराता है वह गकार है। पंचीकृत पंच तन्मात्रा, अगर आपको वेदांत ज़्यादा पता नहीं है तो शायद पता नहीं होगा पंचीकृत पंच तन्मात्रा किसे कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो पदार्थ है, स्थूल पदार्थ, उसको कहते हैं पंचीकृत पंच तन्मात्रा। इसका जो बोध कराता है वह गकार है। दूसरा अक्षर है णकार, गण। णकार क्या बोध कराता है तो मोदगल पुराण में कहा गया है, मनोवाणी विहीनंच संयोगायोग संस्थितम नकारात्मक रूपं तत् नकारस्तत्र संस्थितः। अर्थात मनोवाणी विहीनम, जो मनोवाणी विहीन है अर्थात अपंचीकृत पंच तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म पदार्थ, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच विषय जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह सब अपंचीकृत पंच तन्मात्रा है। इसका जो ज्ञान करा दे वह नकार है। तो ऐसे गकार स्वरूप पंचीकृत पंच तन्मात्रा का बोध कराने वाला और नकार स्वरूप अपंचीकृत पंच तन्मात्रा का ज्ञान कराने वाला जो गण है, उसके जो अधिपति है, उसके जो दाता है, प्रदाता है, वह गणपति है। यह हुई मोदगल पुराण के अनुसार गण शब्द की, गणपति शब्द की व्याख्या। अब गणपति का मुख हाथी के आकार का बतलाया जाता है और इसीलिए गणपति को गजानन कहते हैं, गजास्य कहते हैं, सिंधुरानन कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें गणपति तत्व के बारे में बात करनी है, तो गणपति तत्व के बारे में बात करने से पहले हम गणपति के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है। गणपति का जो स्वरूप है वह कुंजी है गणपति तत्व को जानने के लिए। तो गजानन शब्द है, नाम है गणपति का। उसमें जो गज शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? गज कहते हैं ब्रह्म को। कैसे? तो कहा गया है कि समाधिना यत्र योगिनो गच्छन्तीति गह। समाधि के द्वारा योगी जन, योगींद्र, मुनींद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा जिस पद को प्राप्त करते हैं, जिस तत्व को प्राप्त करते हैं वह गकार है। समाधिना यत्र योगिनो गच्छन्तीति गह अर्थात ब्रह्म। दूसरा है जकार, ग ज दो अक्षर है। तो जकार का अर्थ क्या हुआ? यस्माद् बिंब प्रतिबिंबतया प्रणवात्मकम जगत छायते इति जह। जिससे बिंब प्रतिबिंब स्वरूप यह जो प्रणवात्मक अर्थात ओंकार स्वरूप जगत की उत्पत्ति होती है वह है जकार। तो दोनों दृष्टि से गकार भी ब्रह्म का वाचक हुआ, क्योंकि योगी मुनि आदि जो समाधि के द्वारा प्राप्त करते हैं वह गकार है अर्थात ब्रह्म है, और जिससे यह संसार की उत्पत्ति है। जैसा कि श्रीमद् भागवत की जो चतुश्लोकी भागवत है उसमें प्रथम श्लोक में कहा गया है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो यह बात जो संकेत करती है, इसी बात का संकेत करती है कि यह सारा संसार जो है उसी का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। तो इस दृष्टि से गज शब्द हुआ ब्रह्म का वाचक। तो जो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है वह गजानन है, गणपति है। और गणपति का जो मुख भाग है, मुख है, वह मायानवच्छिन्न असीमित अनादि अनंत ब्रह्म का प्रतीक है, निर्गुण ब्रह्म का बोध कराता है। उस वजह से वह श्रेष्ठ है। और गणपति का जो अधोभाग है, शरीर है, वह जीवात्मा का बोध कराता है, जो मायावच्छिन्न है, परिच्छिन्न है, आदि है, अंत वाला है। ऐसे जीवात्मा जो है
अविद्या युक्त है, अविद्या की उपाधि से जो युक्त है, ऐसे जीवात्मा का बोध कराने से वह निकृष्ट भाव को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठत्व और निकृष्टत्व की बात की गई है उसको अन्यथा न ले, क्योंकि गणपति जैसा कि हमने कहा कि साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, तो उसमें निकृष्टता की कोई भावना ही नहीं आती। लेकिन जैसा कि भागवत में आता है कि श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, भगवान का शरीर जो बनता है वह हमारे जैसे पंच महाभूत से नहीं बनता, पृथ्वी जल से नहीं बनता। उनके शरीर में मलमूत्र आदि नहीं होते, उनका शरीर चिन्मय होता है। जैसा कि गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है गणपति को कि त्वमेव साक्षात् आत्मा असि नित्यम, तुम साक्षात आत्मा असि। हे गणपति, आप साक्षात हमारी आत्मा के स्वरूप हो, आत्मस्वरूप हो। और त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। तो भगवत तत्व का यहाँ पर निरूपण किया गया है कि गणपति की जो महत्ता है वह किस सीमा तक है। तो गणपति में निकृष्ट तत्व की भावना नहीं की जा सकती, लेकिन एक दृष्टि से देखने की यहाँ पर बात है। गज शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, इस दृष्टि से गज श्रेष्ठ ब्रह्म का वाचक होता है। गणपति का जो मुख है वह ब्रह्म का वाचक है, और शरीर है वह जीवात्मा का बोध कराता है। तत्वमसि जो महावाक्य है उस दृष्टि से हम देखें, तत्त्वम असि, इसमें जो तत्पद है उसका बोध कराता है भगवान गणेश का मस्तक। मस्तक क्या है? तत्पद है। तत् का अर्थ होता है ब्रह्म। फिर दूसरा पद है त्वम। त्वम जीवात्मा की ओर संकेत करता है। त्वम पद जीवात्मा का वाचक है। तो गणपति का जो स्वरूप है वह त्वम पद का संकेत करता है, त्वम पद का निरूपण करता है। तो तत् अर्थात गणपति का मस्तक, त्वम अर्थात गणपति का शरीर, यह सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का जो बोध कराते हैं वह है गणपति। और गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया कि त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। जैसा कि मैंने कहा कि हमें गणपति की कथाएं नहीं करनी है, गणपति का जो तात्विक स्वरूप है। तो अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि तमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तम गणपति आप प्रत्यक्ष तत्व हो अर्थात ब्रह्म हो। और गणेश पुराण में जो गणेश सहस्र नाम है उसमें एक नाम यह भी आता है, जैसा कि तत्वानां परमं तत्वं तत्वं पद निरूपितः तारकांतर संस्थानस्तारकस्तारकांतकः। इसमें एक नाम है तत्वं पद निरूपितः। हे गणेश जी, आप तत्व पद के प्रणेता है, निरूपण करने वाले हैं। तो यह हुआ गणेश का स्वरूप का वर्णन जो तात्विक रूप से है। आगे भी हम गणेश के अलग अलग जो नाम हैं उसके जो तात्विक अर्थ है उसके बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, इस पर चिंतन करें, मनन करें, अन्य पुस्तक से गणेश जी के बारे में माहिती संलग्न करें और अच्छे अच्छे विषय, अच्छे अच्छे पुस्तक को पढ़िए, वेदांत के बारे में समझिए, श्रवण करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रजन और परिवारजनों के साथ शेयर करें। इत्युक्तवास्तु विरमामि नमामि यामि च भाषणमत्रोपसंहरामि। जय जगन्नाथ, श्री द्वारकेश।